तो प्लान का नाम है स्टार सुपर सरप्लस प्लान। ये फैमिली फ्लोटर प्लान है और एज वेल एज इंडिविजुअल प्लान भी है। इसको फैमिली फ्लोटर के ऑप्शन में भी दे सकते हैं और इसको इंडिविजुअल ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। ये दोनों तरह के ऑप्शन में अवेलेबल होता है। और देना किनको है? जिनकी भी छोटी पॉलिसी चल रही है, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की किसी की भी पॉलिसी चल रही है, उनको आप ये पॉलिसी देके उनकी पॉलिसी 25 लाख रुपए तक और बढ़ा सकते हैं। 5 लाख प्लस 25 लाख, 10 लाख प्लस 25 लाख, 3 लाख प्लस 25 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूँ कि ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। और इसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है। इसका प्रीमियम पूरी मार्केट में सबसे सस्ता है। हमारे पास इसकी स्पेशलिटीज भी बताऊंगा कि जो चीज हमारे पास है वो किसी भी और कंपनी के पास नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जिन लोगों के पास भी कॉर्पोरेट प्लान चल रहा है, कॉर्पोरेट प्लान ज्यादातर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा का नहीं होता है। आपने ऐसे लोगों को टारगेटिंग करनी है। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में किसी को कॉर्पोरेट प्लान मिला हुआ है, जिनको आप अप्रोच करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं जी हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप उनको क्या बोलेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस तो है लेकिन कितने लाख का है? जिस हिसाब से आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, सिचुएशंस खराब है, और जो अगर एक भी आदमी इफेक्टेड हो गया तो 8-10 लाख रुपए का एक आदमी पे खर्चा लगता है। अगर 4 फैमिली मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो समझ लीजिए 30-40 लाख रुपए कम से कम गया। तो इतना अरेंजमेंट आजकल किसी के पास भी हैंडी नहीं होता है। इसीलिए सुपर डॉपर प्लान दिया जाता है कि आपको कभी भी कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ेगी तो आपका पैसा नहीं लगेगा। जो एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड है उसके बाद ये जो हमारी पॉलिसी है ये काम करेगी। जो बेस पॉलिसी होती है उसको हम लोग डिडक्टेबल बोलते हैं, और जो सुपर टॉप अप होता है हमेशा डिडक्टेबल के बाद ही काम करता है। डिडक्टेबल, मेरी बात समझ में आया? अगर किसी के पास कोई बेस पॉलिसी है 3 लाख का तो उसको हम डिडक्टेबल 3 लाख लगाएंगे। किसी के पास 5 लाख का पॉलिसी है तो हम डिडक्टेबल 5 लाख लगाएंगे। किसी के पास बेस पॉलिसी 10 लाख का है तो हम डिडक्टेबल 10 लाख लगाएंगे। जितने का डिडक्टेबल लगेगा वहां तक आपको खुद बियर करना पड़ेगा या अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से क्लेम लेना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सुपर टॉप अप काम करेगा, इससे पहले काम नहीं करेगा। ये बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? एक बार थंब प्रेशर और दिखा दीजिए। ये बात क्लियर है सबको? अगर सामने से भी थंब दिखा सकते हैं तब भी सबको विजिबल है, एक साथ नजर आता है, आराम से पता चलता है। वेरी गुड, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। अब मार्केट में 2 तरह के टॉपअप प्लान चलते हैं। मैं आपको दोनों तरह के टॉपअप प्लान बताऊंगा। एक होता है नॉर्मल टॉपअप प्लान और एक होता है सुपर टॉपअप प्लान। हमारे पास जो ये गोल्ड प्लान है ये हमारा सुपर टॉपअप प्लान है गोल्ड का, जो यूजफुल है। एक सिल्वर प्लान भी आता है जिसमें जो नॉर्मल टॉपअप होता है। पहले नॉर्मल टॉपअप वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझ लीजिए आप अच्छे से। नॉर्मल टॉपअप में एक कंडीशन होती है जो डिडक्टेबल है एवरी सर टाइम। ये नॉर्मल अपना है या ओवरऑल मार्केट का है? स्टार अपना का है ना भी है, नॉर्मल? अपना भी है और मार्केट में भी है। अपना जो है नॉर्मल वाला वो सिल्वर के नाम से आता है, और जो सुपर टॉपअप है वो गोल्ड के नाम से आता है। क्लियर है? 2 प्लान है हमारे पास, एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। और हमारी आपस में एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है, हम लोग कभी भी सिल्वर प्लान नहीं देंगे, नॉर्मल टॉपअप प्लान कस्टमर को नहीं देंगे। क्योंकि उसका लॉजिक आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें एक कंडीशन बहुत खतरनाक है। एवरी टाइम बेस पॉलिसी का अमाउंट या डिडक्टेबल अमाउंट टच होना चाहिए, तभी आपको क्लेम मिलेगा टॉपअप पॉलिसी में से। यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए राम कुमार जी हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है, उनका 3 लाख रुपए का पॉलिसी चल रहा है, और उस पॉलिसी में उन्होंने सिल्वर प्लान ले लिया या मार्केट में नॉर्मल टॉपअप प्लान ले लिया। तो उस केस में क्या होगा? 10 लाख का उन्होंने सिल्वर टॉपअप प्लान लिया तो 3 लाख प्लस 10 लाख उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी 13 लाख की हो गई। लेकिन एक्चुअल में उनके साथ बहुत बड़ी सफरिंग आने वाली है अगर क्लेम पार्ट में आया। अगर कोई सिंगल क्लेम आएगा तब तो वो यूज कर सकते हैं। सिंगल क्लेम इन द सेंस कि 8 लाख का क्लेम आ गया, 10 लाख का क्लेम आ गया, तो 3 लाख का बेस पॉलिसी में से यूज हो जाएगा और ऊपर का पैसा टॉप अप प्लान में से यूज हो जाएगा। यहाँ पर वो काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली जब आती है, जब क्लेम छोटे छोटे आते हैं और मल्टीपल टाइम्स आते हैं, एक साल में एक से ज्यादा बार क्लेम आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पहला क्लेम 2 लाख रुपए के लिए आया किसी भी XYZ बीमारी के लिए, उसी साल में अगला क्लेम 5 लाख रुपए के लिए आ गया, चाहे उसी पर्सन को आया या किसी भी और पर्सन को आया। पहला 2 लाख का पास हो जाएगा 3 लाख में से, बैलेंस बचेगा 1 लाख रुपए बेस पॉलिसी का,
और 10 लाख रुपए एडिशनल बचेगा टॉप अप प्लान के अंदर। टोटल 11 लाख बचा है। अब अगर अगला क्लेम 5 लाख का आया है तो ये जो टॉप अप प्लान है, नॉर्मल टॉप अप प्लान है, ये 3 लाख के बाद वाला अमाउंट पास करेगा। यानी कि 1 लाख रुपए जो बेस पॉलिसी में से बचा हुआ होता है वो पास हो जाएगा, बीच का 2 लाख उस कस्टमर को खुद बेयर करना पड़ेगा और ऊपर का 2 लाख कंपनी पास कर देगी। तो आप समझिए कस्टमर का कितना बड़ा नुकसान है नॉर्मल टॉप अप प्लान देने से। और उसके बाद अगर कोई अगला क्लेम 50,000 का आया, 1 लाख का आया, 2 लाख का आया, तो वो क्लेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर बार कंपनी कहेगी 3 लाख से ऊपर के जो क्लेम आएंगे वही पास होंगे, नीचे वाले क्लेम पास नहीं होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि टॉप अप प्लान कितना खतरनाक है। ओके, श्रीकांत जी क्लियर है, चेतन जी क्लियर है, भगवान दास जी क्लियर है, आजाद भैया साहब, जयराम जी, विक्रम जी, अमित जी, समझ पा रहे हैं नॉर्मल टॉप अप की सर कंडीशन? इसमें ना एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, उसमें ये है जैसे किसी दूसरी कंपनी की चल रही होगी पॉलिसी 3 लाख की और 10 लाख का हमसे टॉप अप लिया है उसने, सुपर टॉप अप चाहे नॉर्मल चाहे गोल्ड लिया है, तो हमें जो उसका पहले मान 4 लाख का क्लेम आएगा या एक सिंगल क्लेम 5 लाख का आएगा, तो पहले उसकी कंपनी पहली वाली पास करेगी, बाद में हमारे पास क्लेम करेगा, कोई कैशलेस तो होगा नहीं फिर ये? कैशलेस होगा सर, सेम कैशलेस होगा। बस जिस हॉस्पिटल में वो करा रहा है वहां पर दोनों का पैनल होना चाहिए, दोनों का नेटवर्क होना हाँ। चाहिए उस हॉस्पिटल के अंदर। अगर वहां नेटवर्क ही नहीं है तो फिर ऑप्शन नहीं है। अगर नेटवर्क है दोनों का उसी हॉस्पिटल में तो आराम से कैशलेस होगा, लेकिन और यदि नहीं है option नेटवर्क तो हमारा फिर क्लेम करेगा वो? तो बाद में रिइंबर्स करा लेगा हमारा वाला। तो पहले उसकी वो पहले अपनी फर्स्ट कंपनी को अप्रोच करेगा, बाद में हमारी कंपनी को, यही है ना सर लॉजिक? सर कस्टमर नहीं करेगा, हॉस्पिटल करेगा। जिस भी हॉस्पिटल में वो एडमिट होगा उस हॉस्पिटल के स्टाफ जो टीपीए डिपार्टमेंट होगा वो दोनों कंपनीज में मेल भेजेगा, बेस पॉलिसी के लिए बेस कंपनी को भेजेगा और जो सुपर टॉप अप के लिए क्लेम दिया है वो सुपर टॉप अप को भेजेगा। क्लियर है जी? अब हम बात कर लेते हैं सुपर टॉप अप प्लान कैसे काम करते हैं। सुपर टॉप अप प्लान में पूरे साल में एक बार आपका बेस अमाउंट टच होना चाहिए, डिडक्टेबल अमाउंट टच होना चाहिए। जैसे कि किसी, यही एग्जांपल देता हूँ, 3 लाख की पॉलिसी बेस पॉलिसी है और 25 लाख रुपए का सुपर टॉप अप लिया हुआ है। अब पहला क्लेम 50,000 का आया, दूसरा 2 लाख का आया, तीसरा क्लेम फिर 50,000 का आ गया, तो ये 3 लाख खत्म हो गए। अब अगला क्लेम 10 लाख का आए, 20 लाख का है या 25 लाख का आएगा, आपको पूरा क्लेम मिलेगा। या सेम दूसरा वाला एग्जांपल देता हूँ, पहला क्लेम 2 लाख का आया, उसके बाद अगला क्लेम 5 लाख का आया, तब भी दोनों क्लेम आराम से मिल जाएंगे। पहला क्लेम 3 लाख में से 2 लाख पास हो जाएगा और जो अगला क्लेम 5 लाख का आया है उसमें से 1 लाख रुपए बेस पॉलिसी में से जाएगा, टोटल 3 लाख एक बार टच हो गया। अब अगला क्लेम कितने का भी आए सारा पास हो जाता है सुपर टॉप अप प्लान में। पूरे साल में टोटल डिडक्टेबल सर अमाउंट टच होना चाहिए जी। सर सुपर टॉप अप हम देते हैं तो उसमें जो बेस प्लान है हमारा उसकी डिटेल देनी जरूरी होती है? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं होती। कंपनी कहती है कि जो डिडक्टेबल लिमिट आप चूज कर रहे हैं, चाहे वहां तक आप खुद यूज करें, अपने पास से पे करें, इट्स योर विश। आप अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी जो चल रही है वहां से पे करें, या आपने अलग से रिटेल में कोई पॉलिसी ले रखी है, चाहे बैंकर पॉलिसी ले रखी है, आप चाहे वहां से यूज करें। कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी को इससे मतलब है कि आपको 3 लाख रुपए अगर डिडक्टेबल लिया है तो 3 लाख का बिल दिखाना पड़ेगा कि इस साल में आपने 3 लाख यूज कर लिया। चाहे पॉलिसी से करें, चाहे कॉर्पोरेट पॉलिसी से करें, या खुद पेमेंट करें। कंपनी 3 लाख के बाद पेमेंट करेगी, कंपनी 5 लाख के बाद पेमेंट करेगी, कंपनी 10 लाख के बाद ही पेमेंट करेगी। कंपनी को ये प्रूफ चाहिए। एक ही बीमारी में सर 4 बार मान लो अलग अलग जितनी मर्जी क्लेम बार हो मिलते हैं, जाए छोटे सर, छोटे होते हैं, जितने लाख का पॉलिसी लिया तो है वहां तक यूज कर सकते हैं। टोटल जैसे जहां तक लिया वहां तक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, जितनी शुरू के मर्जी 3 बार। हाँ लाख सही रुपए बात है। शुरू में दिखाने मतलब पड़ेंगे, इसका उसके बाद मतलब ये हो गया टॉप कि अप वो में से कटेंगे। पॉलिसी अपने टर्म से वर्क करेगी। हाँ, अपने टर्म्स पे काम करेगी, क्योंकि आपने डिडक्टेबल खुद चूज किया है, आपने कट ऑफ खुद किया है कि मुझे इसके ऊपर का क्लेम चाहिए, नीचे का क्लेम मैं अपने आप मैनेज करूंगा। इसीलिए इसका प्रीमियम सस्ता होता है, क्योंकि जितने भी प्लान्स आते हैं मार्केट में हमेशा 3 लाख 5 लाख वाले, उनके प्रीमियम महंगे होंगे। जैसे ही आप बड़े समय शॉर्ट पे जाने शुरू कर देते हैं उनके प्रीमियम कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। और सुपर टॉपअप का प्रीमियम 1/4 होता है। अगर किसी का प्रीमियम हम 5 लाख की पॉलिसी दें, 15,000 20,000 आता है, तो यहाँ पर 5-6 हजार रुपये आएगा। इतना बड़ा प्रीमियम फर्क है। और अगर वही पॉलिसी 25 लाख की ले लें तो हार्डली 10-12 हजार रुपए का प्रीमियम आएगा। 5 लाख प्लस 25 लाख पॉलिसी करते ये ही रेड कारपेट पे भी अप्लाइड है? किसी भी अमाउंट 65 साल तक ही दे सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि पॉलिसी कैसे कैसे काम करेगी। ये फंडा क्लियर हो गया। नॉर्मल टॉपअप क्या है, सुपर टॉपअप क्या है, कौन सा अच्छा है, सर एक क्वेश्चन था सर। बताइए। सर जैसे कॉर्पोरेट प्लान में मदर पेरेंट्स भी कवर होते हैं सर, तो इसमें क्या कवर होंगे सर? उस पॉलिसी में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊं, ऐसे केस ऑलरेडी आते हैं, आ रहे हैं। बिश्नोई जी अभी साथ में नहीं है, उनका एक कस्टमर था ऐसा। ये एक कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। देखो, आपको 2 पॉलिसी लेनी पड़ेगी उसके लिए। 2 पॉलिसी लेने का मतलब दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाएगी। एक पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेनी पड़ेगी और एक दूसरी फैमिली के लिए, जैसे कि मदर फादर के लिए अलग और जो हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं उनके लिए अलग। लेकिन वो एक ही पॉलिसी के ऊपर एक साथ काम नहीं करेंगे सर, आपको परेशानी होगी, कस्टमर को परेशानी होगी। या तो उसको बोलिए आप वो अपनी पॉलिसी अलग से, स्टैंड अलोन बेस पॉलिसी अलग से ले ले अपने पेरेंट्स के साथ साथ, और अपनी पॉलिसी के साथ टॉपअप अलग यूज कर ले और पेरेंट्स के लिए अलग। क्योंकि अगर 5 लोगों की 6 लोगों की पॉलिसी है, किसी एक बंदे का क्लेम आ गया, मान लीजिए फादर का क्लेम आया 3 लाख रुपए का, ठीक है, उसका 3 लाख का कॉर्पोरेट प्लान चल रहा था पूरी फैमिली का। तो आप समझ के देखिए, उसी साल में अगला क्लेम उसके बेटे का आ गया, जो फादर है उसके बेटे, जो दूसरी फैमिली है उसका आ गया। तो क्लेम कितने का आया, चाहे 50,000 का है या लाख रुपए का है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बेटे बहू और बच्चों की जो पॉलिसी है वो अलग पॉलिसी है, और पेरेंट्स की पॉलिसी जो है वो अलग पॉलिसी है। कंपनी क्या बोलेगी, आप 3 लाख जो आपने यूज किया है वो दिखाइए, तो वो आपने यूज किया फादर के लिए, पेरेंट के लिए, दोनों सेपरेट अलग अलग ऑप्शन में आपको दिक्कत आएगी। अगर उसी पर्सन को जरूरत है, पेरेंट को ही जरूरत है जिसके लिए 3 लाख का क्लेम लिया है, तब तो आपका सुपर टॉपअप परफेक्टली काम करेगा। क्योंकि जो सुपर टॉपअप है वो फैमिली वाइज काम करता है सर। कि आप बोलते हैं कि मेरे पास हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, मैंने इनके लिए बेस पॉलिसी 3 लाख का लिया हुआ है, इसके बाद मेरे को 25 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो चारों में से किसी ने भी यूज कर लिया तो आप 25 लाख यूज कर सकते हैं। लेकिन आप उन चारों के अलावा किसी 5वें ने या 6ठे ने यूज किया है, तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये उसी फैमिली मेंबर ने यूज किया? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे लोगों को नहीं दे पाएंगे सर, उनको समझाना पड़ेगा, उनको एक बेस पॉलिसी अलग से लेना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, जल्दी से इसकी टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए सर। ये पॉलिसी किनको दे सकते हैं? 18 साल से 65 साल तक कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। चाइल्ड एज 91 डेज से लेके 25 इयर्स तक पॉलिसी में कवर होती है। ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होता है, किसी भी एज में पॉलिसी। चाइल्ड एज 91 डेज से 25 इयर्स, ठीक है। और इंडिविजुअल पॉलिसी मिनिमम ये 5 लोगों को मैक्सिमम दी जा सकती है, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे मैक्सिमम इस पॉलिसी में एनरोल किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 5%। 1 साल के लिए पॉलिसी दी जा सकती है, 1 साल से ज्यादा का ऑप्शन नहीं है। दोनों तरह के पर्पज पॉलिसीज में मिल जाती है, एक इंडिविजुअल ऑप्शन भी और फैमिली फ्लोटर ऑप्शन भी। जो मर्जी ऑप्शन में आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक सिल्वर आता है, एक गोल्ड आता है। 1 पेजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। 1 पेजर में क्लियरली लिखा है, जो सिल्वर प्लान है, बता दोनों देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, लेकिन देना हमेशा गोल्ड है। सिल्वर प्लान में एक ही सम एश्योर्ड अवेलेबल है 10 लाख रुपए का, और गोल्ड प्लान में 5 सम एश्योर्ड अवेलेबल है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। इतने लाख के सम एश्योर्ड दे सकते हैं। मेजरली फोकस ऑन गोल्ड प्लान पे देना है। और गोल्ड प्लान में 3 तरह की डिडक्टेबल लिमिट्स हैं, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। डिडक्टेबल लिमिट को डिफाइंड लिमिट भी बोलते हैं, बेस लिमिट भी बोलते हैं। तो आप किसी के पास 3 लाख की पॉलिसी चल रही है तो 3 लाख डिडक्टेबल बना दीजिए, किसी के पास 5 लाख का पॉलिसी चल रहा है तो 5 लाख डिडक्टेबल बना दीजिए, किसी के पास 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख डिडक्टेबल बना दीजिए। जितना बड़ा डिडक्टेबल अमाउंट होगा उतना प्रीमियम सस्ता होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर किसी का 10 लाख का पॉलिसी है और डिडक्टेबल 10 लाख बनाया है आपने, तो उसको पॉलिसी का प्रीमियम बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पहले 10 लाख तक उसको अपना बेस पॉलिसी यूज करना है, उसके बाद सुपर टॉपअप काम करेगा। तो यहाँ पर प्रीमियम कॉस्टिंग बहुत सस्ती पड़ेगी। ऐसी 5 लाख वाले में सस्ती पड़ेगी, 3 लाख में सबसे महंगा आएगा। 3 लाख डिडक्टेबल पे प्रीमियम थोड़ा कंपैरेटिवली महंगा आएगा तीनों लेवल से। 3 लिमिट्स क्लियर है? सिल्वर प्लान की बात करें, सिल्वर में 2 लिमिट सिल्वर है, में कितना? 3 लाख लिमिट है और 5 लाख की लिमिट है। सर यदि किसी की बेस पॉलिसी 3 लाख की है तो प्रीमियम तो ऑलरेडी ज्यादा आएगा ही, फिर यदि वो 10 लाख बढ़ाएगा तो? नहीं सर, वैसे ज्यादा नहीं आएगा, डिफाइंड लिमिट से प्रीमियम डिसाइड होता है सर। हाँ, किसी की डिफाइंड लिमिट 3 लाख है
तो ऑब्वियस है थोड़ा सा प्रीमियम इन तीनों के हिसाब से महंगा आएगा। वैसे अगर किसी की पॉलिसी हाँ, 10 लाख की है तो वहाँ प्रीमियम बहुत सस्ता हो जाएगा, 25 लाख का लेना चाहेगा, 10 लाख प्लस 25 लाख, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। वैसे पूरी मार्केट में सबसे तो हमें सस्ता पहले प्रीमियम है हमारा। पॉलिसी जरूर पूछना, किसी की 7 लाख की पॉलिसी है, किसी की 4 लाख की पॉलिसी है, किसी की 6 लाख की पॉलिसी है, तो आपने नीचे वाला पैटर्न देना है। अगर किसी का 6 लाख का पॉलिसी है, 7 लाख का पॉलिसी है, तो डिडक्टिबल 5 लाख रखना है। किसी का 12 लाख का पॉलिसी है तो डिडक्टिबल 10 लाख रखना है। किसी का 8 लाख का पॉलिसी है तो भी डिडक्टिबल 5 लाख रखना है। किसी का 4 लाख का पॉलिसी है तो डिडक्टिबल 3 लाख रखना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर ये अगर जो आपने सर डिडक्टिबल ये जो बढ़ा दिया तो नुकसान होगा। सर ये जो प्रीमियम की लिस्ट भेजी है आपने, हम्म इसमें डिटेक्टेबल कहीं नहीं है ना? मतलब ये प्रीमियम सबके लिए है, डिटेक्टेबल हो या ना हो। जो पे प्रीमियम की आएंगे लिस्ट सर, भेजी है ना सर आपने, हाई प्रीमियम पे बाद में बात करते हैं सर, पहले प्लान पे एक बार बात कर लेते हैं। तो ये डिडक्टिबल डिफाइन क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा मैं आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस समझा चुका हूँ कि गोल्ड सिल्वर प्लान में क्या फर्क होता है और गोल्ड प्लान में क्या फर्क होता है। गोल्ड प्लान हमारा यूनिक प्लान है जिसमें एक बार डिडक्टिबल यूज होना चाहिए, उसके बाद वो बेस पॉलिसी की तरह काम करता है। सिल्वर प्लान हमारा आई वॉश प्लान है, नॉन जेन्युइन प्लान है, जो मार्केट में नॉन जेन्युइन प्लान बिकते हैं उस तरह का है। वो यूजफुल नहीं है, कस्टमर के साथ चीटिंग होता है, उसमें हर बार डिडक्टिबल यूज करना पड़ता है, तभी वो काम करेगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं रूम रेंट की लिमिट। इन पेशेंट अगर कोई रूम रेंट की कोई कंडीशन आती है, गोल्ड प्लान में कोई भी लिमिट नहीं है। सिल्वर प्लान में 4,000 रुपए तक का ही रूम ले सकते हैं, इससे ज्यादा का रूम नहीं ले सकते। आईसीयू रूम की दोनों प्लान के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। ओके, डे केयर, ऑल डे केयर दोनों प्लान के अंदर कवर होते हैं। डे केयर प्रोसीजर जो भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। सिल्वर प्लान की बात करें तो 30 दिन पहले का और 60 दिन बाद का खर्चा कवर होता है। 30 डेज बिफोर एंड 60 डेज आफ्टर डिस्चार्ज होने के। एडमिट होने से पहले 30 दिन, डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन। गोल्ड प्लान की बात करें तो 60 दिन पहले और 90 दिन बाद के खर्चे कवर होते हैं। ओके, रोड एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर प्लान में रोड एम्बुलेंस कवर नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन गोल्ड प्लान के अंदर 3,000 रुपए का पर हॉस्पिटलाइजेशन आप रोड एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एयर एम्बुलेंस सिल्वर प्लान में नहीं मिलता है, गोल्ड प्लान में मिलता है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 10 लाख रुपए। ये है 10 लाख एंड अबव के सम एश्योर्ड पे ही अवेलेबल है, 10 लाख नहीं है। 10 लाख या उससे अबव का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो 10% तक यूज कर सकते हैं। 10 से कम का सम एश्योर्ड अगर आपने चूज किया, यानी कि अगर 5 लाख सम एश्योर्ड लिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर आपका एयर एम्बुलेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। गोल्ड प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। ऑर्गन डोनर सिल्वर प्लान में कवर नहीं होता है, गोल्ड प्लान में अप टू सम एश्योर्ड तक कवर होगा, दैट इज ऑर्गन डोनर। नेक्स्ट, रिचार्ज बेनिफिट। दोबारा बता दो ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर सिल्वर प्लान में नहीं मिलता है, गोल्ड प्लान में मिलता है और अप टू सम एश्योर्ड मिलता है। नेक्स्ट, रिचार्ज का बेनिफिट सिल्वर प्लान में नहीं मिलता है, गोल्ड प्लान में मिलता है। लेकिन यहाँ पर रिचार्ज थोड़ा अलग है। जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में हमें एक एडिशनल रिचार्ज का बेनिफिट मिलता था ना 25% का या 1.5 लाख रुपए का, यहाँ पर भी डिडक्टेबल लिमिट के अकॉर्डिंग हमें रिचार्ज मिलता है। एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड बोलते हैं इसको, एडिशनल सम एश्योर्ड। यानी कि किसी ने डिडक्टेबल अगर 3 लाख लिया हुआ है गोल्ड प्लान में, तो 50,000 एडिशनल सम एश्योर्ड उसमें इनबिल्ट रहता है। किसी का 5 लाख है तो 75,000, किसी ने 10 लाख डिडक्टेबल लिया है तो 1 लाख। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी का 10 लाख डिडक्टेबल की पॉलिसी देते हैं और पॉलिसी 25 लाख रुपए की दी है उसको, तो उसको हम बोल सकते हैं 10 लाख प्लस 25 लाख प्लस 1 लाख, टोटल वो 36 लाख रुपए तक यूज कर सकता है सिंगल शॉट में, क्योंकि 10 लाख डिडक्टेबल के साथ 1 लाख एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है। जिसका 5 लाख 10%। 10% नहीं है, 10% ऑफ डिडक्टेबल लिमिट, परसेंटेज वाइज नहीं है, यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफिक है। 3 लाख पे 50,000, डिडक्टेबल 3 लाख हुआ तो 50,000, डिडक्टेबल 5 लाख हुआ तो 75,000 और डिडक्टेबल 10 लाख हुआ तो 1 लाख एडिशनल सम एश्योर्ड आप किसी भी सिंगल चीज के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया रिचार्ज के नाम से? नेक्स्ट, अगर कोई किसी पर्सन का कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर माइग्रेशन।
माइग्रेशन समझते हैं? किसी को सुपर टॉपर पॉलिसी को बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कराना है तो करा सकते हैं आफ्टर 5 कंटिन्यूअस पॉलिसी ईयर्स। यानी कि अगर कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रहा था किसी का 3 लाख के ऊपर 25 लाख का प्लान लिया हुआ था, 10 लाख का प्लान लिया था या 15 लाख का लिया था और वो 5 साल तक वहाँ कॉर्पोरेट में के साथ में लेके चला रहा है। अब बाई चांस वो जॉब चेंज करता है, जॉब स्विच करता है, तो इसी सुपर टॉपर प्लान को बेस पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ले सकता है, यंग स्टार ले सकता है या कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले सकता है और कंटिन्यूशन उसका वैलिड रहेगा और किसी भी प्री एक्जिस्टिंग डिसीज का वेवर मिल जाएगा। ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है माइग्रेशन करने का। आफ्टर 5 इयर्स इसमें कर सकते हैं। गोल्ड में? ओनली गोल्ड में, सिल्वर में नहीं होता ये ऑप्शन। मेडिकल सेकंड ओपिनियन ओनली गोल्ड प्लान के अंदर मिलता है। आप साल में जब भी जरूरत है आप ले सकते हैं। प्लस डिलीवरी एक्सपेंस कवर्ड, ये भी एक यूनिक ऑप्शन है जो आफ्टर 1 ईयर इस पॉलिसी के अंदर 50,000 रुपए तक का डिलीवरी का एक्सपेंस करा सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, ऐसा बहुत कम यूजेबल होता है कि पहले आपका डिडक्टेबल किसी और चीज के लिए यूज हो जाए और 1 साल के बाद वाइफ का कोई कंसीव का कोई केस आ जाए तो आप ये 50,000 रुपए यूज करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइफ का क्लेम आएगा तो नहीं ले सकते क्योंकि आपको बेस पॉलिसी में से कराना पड़ेगा और अब पता नहीं आपकी बेस पॉलिसी में मैटरनिटी कवर है या नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1 साल के बाद अवेलेबल है, लेकिन डिडक्टेबल खत्म होने के बाद ही ये काम करेगा। ओके, इनिशियल 3 वेटिंग पीरियड होते हैं पॉलिसी के अंदर। सबसे पहला होता है जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन वेटिंग पीरियड होगा, 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा। पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए कोई क्लेम नहीं ले सकते। सेकंड वेटिंग पीरियड होता है पहले 2 साल वाला, यहाँ पर 1 साल ही है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट गोल्ड प्लान के अंदर 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बता रहा था, हमारी पॉलिसी में पूरी मार्केट से हट के प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड या कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसके लिए वो रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, तो वो भी 1 साल के बाद कवर है। ओनली 1 ईयर वेटिंग पीरियड। ये गोल्ड प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। सिल्वर प्लान में बात करेंगे तो 2 साल और 3 साल का वेटिंग पीरियड आएगा। ऑपरेशन रिलेटेड नीड 2 साल के बाद कवर होंगी और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 3 साल के बाद कवर होंगी। इसीलिए बोल रहा था कि किसी को बीपी है, शुगर है और उसको 60 साल की एज है, 25 साल की एज है, 65 साल की एज है, 35 साल की एज है, 1 साल के बाद ही कोई पुरानी बीमारी कवर करनी है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। 1 साल के बाद ही उसको करा सकते हैं। हमारी पॉलिसी में 65 साल तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, बिना मेडिकल टेस्ट पॉलिसी मिल जाती है। लेकिन एक कोपेमेंट भी है जिसका आपने खास ध्यान रखना है, 10% ऑफ कोपेमेंट अगर कोई पर्सन 61 ऑनवर्ड्स पॉलिसी में एनरोल करता है। 61 टू 65 की एज में अगर पॉलिसी नई पॉलिसी लेता है तो 10% कोपेमेंट लगेगा। 61 से पहले कभी भी पॉलिसी लिया हुआ है तो कभी भी कोपेमेंट नहीं लगेगा। और सिल्वर में? सिल्वर गोल्ड दोनों के लिए ही है। सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी applicable होता है? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ले सकते हैं सर इस प्लान को? हाँ सर, कोई भी ले सकता है सर, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसे उनके पास बेस पॉलिसी ना हो सर? सर मैंने अभी बताया बेस पॉलिसी हो या नहीं हो मैटर ही नहीं करता, कस्टमर के ऊपर ठीक डिपेंड है करता है ठीक वो ठीक है कहाँ तक डिडक्टेबल कैपेबल कितना है लेता है? मैनेज करने के लिए। जी। खुद मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता सर, ठीक। वो उसको खुद डिसाइड ठीक करना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन इस पॉलिसी में, किसी को कहीं भी कोई इशू हो तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं ओपनली। सिल्वर और गोल्ड प्लान में सर कोई एक डाउट? क्वेश्चन, जी बोलिए। सर इसमें कहीं ना कहीं फिर कमीशन कम नहीं पड़ेगा एजेंट को अगर ये पिच करते हैं तो? क्या कम पड़ेगा? एजेंट का कमीशन? नहीं जयराम, इसमें बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, ये हमेशा एडिशनल प्लान की तरह यूज होता है। जिस कस्टमर को आप 5 लाख 10 लाख का अप्रोच कर रहे थे, उसी को जब आप 10 लाख दे रहे हो तो साथ में उसको बोलो कि टॉप अप और ले लीजिए 25 लाख रुपए का। अगर अपफ्रंटली 25 लाख 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम महंगा है सर, और आजकल जो टाइम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवरेज लेके चलना चाहिए। तो 10 लाख के साथ सुपर टॉप अप ऐड कर लेंगे ना तो पॉलिसी बड़ी आ जाएगी। कहाँ आपको एक ही पॉलिसी मिल रही थी 5 लाख या 10 लाख की,
वहां आपको 2 मिलेगी। पॉलिसी मिल जाती है। 5 लाख के बदले 30 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा, 10 लाख के साथ 35 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा। दिमाग लगाइए। तो यहाँ आपको अप्लाई करनी है और ऐसी जगह एंट्री करने के लिए मौका मिलेगा जिन लोगों के पास ऑलरेडी पॉलिसी है, किसी भी कंपनी का पॉलिसी चल रहा है, उन सब पॉलिसी के ऊपर ये पॉलिसी आप दे सकते हो। जहाँ से जीरो में वापस आना है वहाँ पे कोई ना कुछ फिगर लेके आना है। एक बार वो आपका कस्टमर बन गया तो आप मल्टीपल चीजें उसको दे सकते हैं, लेकिन जब तक वो आपका कस्टमर नहीं बन रहा, आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा, तब तक आप कुछ नहीं दे सकते। अनम्यूट कर देना। और बनाइए। एंट्री के लिए ये बहुत यूजफुल है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। भगवान दास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो जी बताइए। सर, मैं ये कह रहा जैसे अपने स्टार हेल्थ की FHO ले रखी है, तो उसमें भी हाँ। टॉप अप दे सकते हैं अपन? सभी पॉलिसी के साथ दे सकते हैं सर, सभी किसी भी कंपनी की पॉलिसी के साथ दे सकते हैं, और हमारी पॉलिसी के साथ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोनों ओके जब सर। पॉलिसी हो जाती है तो फटाफट क्लेम पास होता है सर, कोई टेंशन ही नहीं होती। सर प्लान किसी के पास पहले की पॉलिसी हो या न हो, कोई अगर मैटर 3 नहीं लाख डिडक्टेबल करता है तो 3 के ऊपर उसको पैसे मिलेंगे, 5 की कर रहा है तो 5 के ऊपर मिलेंगे। हाँ सर, इससे पहले नहीं मिलेंगे। पॉलिसी हैगी तो ज्यादा अच्छा है, उसको पैसे नहीं लगेंगे 3 लाख के तक के या 5 लाख तक के। वो अपना उस मिनिमम पॉलिसी 3 यूज लाख। करे। मिनिमम 3 लाख डिडक्टेबल होना चाहिए। 3 लाख से कम डिडक्टेबल है ही नहीं। 3 लाख है, 5 लाख है और 10 लाख है गोल्ड प्लान के अंदर। हमें डिडक्टेबल याद रखना है सर कि हमारी पॉलिसी कहाँ से शुरू होगी। कभी ऐसे कस्टमर के पास लोग पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी बेस पॉलिसी 1 लाख की है, 2 लाख की है, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। हम अगर 3 लाख डिडक्टेबल के साथ पॉलिसी दे देंगे तो बीच का जो गैप है वो उसको खुद भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो गैप नहीं होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। जितने का बेस पॉलिसी है वहां तक देने की कोशिश करनी है। बोलिए जयराम, आवाज नहीं आ रही आपकी जयराम। सर ये डिडक्टेबल सर अगर एक ही बार कवर होगा ना? 7.5 लाख की पॉलिसी हो कॉम्प्रिहेंसिव में, एक सेकंड। हाँ आजाद जी, आप क्या कर रहे हैं? डिडक्टेबल पूरे साल में एक बार टच होना चाहिए, चाहे सिंगल शॉट में एक टच बार हो टच जाए होना ना? या मल्टीपल टाइम में टच हो जाए, एक बार टच होना चाहिए तो सुपर टॉप अप आपका काम करेगा। सर अगर किसी की कॉम्प्रिहेंसिव में किसी ने अगर 7.5 लाख की पॉलिसी ले रखी हो हाँ तो तो उसको हम 7। डिडक्टिबल 5 करेंगे। हाँ सर, डिडक्टेबल 5 करेंगे। गलती से अगर 10 कर लोगे तो बीच का 2.5 लाख आपको खुद भरना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाला सम एश्योर्ड ले लो, डिडक्टेबल ले लो नीचे वाला, तो कस्टमर को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5 लाख के बाद उसके पास ऑप्शन खुल जाएगा, वो पॉलिसी से बेस पॉलिसी में से यूज करे या अपना सुपर टॉप में से यूज करे, ये उसकी विश है। सर ये डिडक्टेबल है तो सेम पर्सन में जरूरी नहीं है ना? यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है सर, सेम पर्सन सेम बीमारी की ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका जितना सम एश्योर्ड है करो वहां सर, तक यूज कर सकते हैं। 3 आदमी है, 3 आदमी है परिवार में, उन्होंने ये सुपर टॉप अप ले लिए ले लिए, गोल्ड प्लान, और ठीक है, एक आदमी बीमार हुआ है, उनके पास 3 लाख डिडक्टेबल है, 3 लाख रुपए उनके यूज हो गए, हो गए और सर। दूसरे आदमी बीमार हो जाता है, हाँ जी, तो फिर वो सुपर टॉप अप में से आएंगे ना पैसे? हाँ सर बिल्कुल, यही तो फायदा है इसका। जस्ट लाइक बेस पॉलिसी, अगर किसी के पास बेस पॉलिसी आपको यूज करनी आती है तो वैसे ही लेकिन सुपर वो टॉप अप मेंबर पॉलिसी काम करेंगे। लेकिन वो मेंबर 5 में से कोई हो सकता है, मियाँ बीवी और 3 बच्चे। हाँ उनमें हाँ से ही हाँ होना चाहिए। फादर मदर के लिए अलग ऑप्शन लेना पड़ेगा। क्लियर है राकेश जी? फिर जी ये सर, केस जी। रिस्टोरेशन काम नहीं करेगा क्या? किसमें? रिस्टोरेशन का कोई यूज नहीं होएगा ये केस में, जब सुपर टॉप अप लेगा तो? सर यूज है ना। तो हमारा देखो रजिस्ट्रेशन जो है, कभी ज्यादातर कंपनीज के अंदर सेम पर्सन सेम डिसीज में काम नहीं करता है, ये आपको पता है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल क्लेम की। ये सुपर टॉप अप क्यों जरूरत पड़ता है? आजकल बीमारियां ज्यादा हैं, खर्चे बड़े हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और पॉलिसी बड़ी है, बड़ी लेनी जरूरी है। अगर आपने आज पॉलिसी 10 लाख की ली है और चाहते हैं 10 लाख का रजिस्ट्रेशन भी हमारा काम करे, तो क्या कभी ऐसा होता है कि 15 लाख का क्लेम आ जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन से क्लेम ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे। आपको पॉलिसी बड़ी करनी पड़ेगी। जबकि अगर सुपर टॉप अप साथ में होगा तो सिंगल क्लेम 25 लाख का भी आता है तो आपको सोचना नहीं है, मल्टीपल टाइम में भी आता है तो भी सोचना नहीं है, सेम पर्सन सेम डिसीज वाली टेंशन से भी बाहर रहना है। इट्स योर विश। वो आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है, रिस्टोर का एडिशनल फीचर है, वो जैसे जरूरत पड़ेगी। आपका 25 लाख खत्म हो गया, फिर दोबारा यूज करना है तो बेस पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है ना अदर डिसीज के लिए, आप यूज करिए। कि कस्टमर को आपको उस तरीके से समझाना है। आपके पास टूल हमेशा बस होना चाहिए। उसको गोल्ड सुपर टॉप अप दे दो बस। हमेशा गोल्ड सुपर टॉप दे दीजिए। इसका प्रीमियम रेट चार्ट निकाल लीजिए एक बार। मैंने आप लोगों को रेट चार्ट भेजा है, आप लोगों को प्रीमियम का अंदाजा लगवा देता हूँ कि प्रीमियम कितना सस्ता है। जल्दी से खोलिए, मुझे देख के बताइए। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, आजकल यही फैमिली साइज होता है।
32 ईयर्स की एज है, 3 लाख का डिडक्टेबल है और 25 लाख का सम एश्योर्ड देना है, कितना प्रीमियम आएगा? पहले तो रेट चार्ट देखना समझिए सारे लोग। डिफाइंड लिमिट कॉलम खोल लीजिए, पहले पेज पे ही लिखा हुआ है 18 to 65 और सबसे ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड प्लान, 2 adult 2 चाइल्ड का ना सर? हाँ 32 ईयर्स की एज, क्या कह रहे हैं सर? 2 एडल्ट कौन कितने लाख का डिफाइंड? 3 लाख डिडक्टेबल पे, डिफाइंड लिमिट 3 लाख और सम एश्योर्ड एज इज क्या है? 32, 25 लाख का सम एश्योर्ड देना है। 5,375 आवाज नहीं आई। 3 लाख का या 5 लाख का? सर 3 लाख डिफाइंड लिमिट, 3 लाख इज द डिफाइंड लिमिट और 25 लाख का सम एश्योर्ड देना है, 25 लाख का सम एश्योर्ड देना है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज हाँ 25 लाख। 9,723 रुपए। 9723। तो क्या महंगा है क्या? 9,723 में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 25 लाख रुपए के लिए कवर हो रहे हैं। नहीं महंगा सही है है, सस्ता है? सही है, इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक। अब इस यही सेम चीज 5 लाख डिडक्टेबल पे देखिए और 25 लाख का बताना है 32 साल की एज में, तो कितना आएगा? 7 वाले कॉलम में आ जाइए जहाँ पे 5 लाख चार हुई है। 776 4,300 776 7,076। 776 ये समझ में आया? 2,000 रुपये सस्ता हो गया हाँ जी। जी। अब यही सेम ऑप्शन 10 लाख डिडक्टेबल पे आ जाइए और 32 साल की एज में निकालना है 5835 35। 5835। प्रीमियम देखा, सस्ता हुआ महंगा हुआ? चेतन जी क्लियर हुआ जो मैंने समझाया था? वो बात समझ में आई आपको? हाँ सर ठीक है, आ गया समझ में। ये फर्क होता है सर डिडक्टेबल ज्यादा और कम चूज करने का। अगर जिसका किसी का ज्यादा सम एश्योर्ड है तो उसका प्रीमियम सस्ता पड़ेगा, जिस किसी का कम सम एश्योर्ड है तो हमारा प्रीमियम पूरी मार्केट में सबसे सस्ता है। कोई भी कंपनी अगर आपको चैलेंज करती है कि एक आध कंपनी को छोड़ के, उस कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, हमारा प्रीमियम मार्केट में बहुत ज्यादा लोएस्ट है, खासकर ओल्डर एज में भी, 62 साल 65 साल 70 साल की एज में भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 47 ईयर्स की एज में अगर किसी को 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देना है, 5 लाख डिडक्टेबल पे, कितना आएगा हस्बैंड वाइफ के लिए, 2 बंदों के लिए? प्रीमियम निकालिएगा। 5 लाख डिडक्टेबल, 10 लाख का सम एश्योर्ड देना है तो 5 लाख डिडक्टेबल वाले ऑप्शन में आ जाइए और 2 एडल्ट देखिए कहाँ पे लिखा है 47 ईयर्स की एज में। सबसे सस्ता टॉपअप में बता रहे हो सभी प्लानों में? हाँ सर, सभी प्लानों में सबसे सस्ता सुपर टॉप अप होता है और हमारा प्रीमियम अराउंड द मार्केट, जो 33 कंपनीज है मार्केट में, 23 कंपनीज हैं, उन सब में सस्ता है सर। ओवरऑल सारी कंपनी से सस्ता है। प्रीमियम आ रहा है 4691। सब चेक किया गया किसी ने? 2 एडल्ट्स के लिए 47 ईयर्स की एज में हस्बैंड वाइफ का प्रीमियम 4,691, 10 लाख रुपए के लिए। क्या महंगा है क्या? यही प्रीमियम अगर 10 लाख के लिए देना पड़ेगा तो महंगा लगेगा क्या? 8089 इज द प्रीमियम हस्बैंड वाइफ का फॉर 25 लाख, 5 लाख डिडक्टेबल पे। सर किसी की बेस्ट पॉलिसी 3 लाख की है तो डिफाइंड लिमिट या डिडक्टेबल लिमिट वो भी 3 लाख ही होगी ना? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। अब यही कोई 53 ईयर्स की एज का प्रीमियम निकाल लीजिए। 53 ईयर्स इंडिविजुअल, अगर कोई अकेला पर्सन है और उसके पास 10 लाख रुपए का पॉलिसी है, उसको 25 लाख का सम एश्योर्ड देना है, कितना प्रीमियम आएगा इंडिविजुअल के लिए? 5 लाख डिडक्टेबल। कहाँ से देखेंगे? डिडक्टेबल एज क्या है सर? 53। 53। और ये देना कितना सम एश्योर्ड? 25 लाख 25 लाख। 6962। इंडिविजुअल देखना है सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई देखने में नहीं दिक्कत सर, आई? हाँ जी, एक आदमी का प्रीमियम देखा सर आप लोगों ने? महंगा है सस्ता है 53 की एज में 25 लाख के लिए? 6962। अगर 3 लाख डिडक्टेबल होता तो कितना प्रीमियम आएगा 25 लाख के लिए इंडिविजुअल पर्सन का? 53 एज 8703। तो भगवान दास जी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को प्रीमियम देखने में, समझने नहीं में? नहीं नहीं समझ में आ रहा है सर। सिंगल वाला समझ में नहीं आ रहा बस। आएगा, एक बार आप निकालिए। क्या नाम है, विक्रम? आप देखिए निकाल लिया। नीचे उसमें की तरफ 3 रेट चार्ट हैं। एक डिफाइंड लिमिट 3 लाख है, एक डिफाइंड लिमिट 5 लाख है, एक डिफाइंड लिमिट 10 लाख है। नहीं, वो तो मैंने निकाल दिया। जो सिंगल की वो जो लिखा है फैमिली साइज A1A+1C। नहीं, सबसे नीचे जाइए, सेकंड पेज में। एक पहला पेज है, एक सेकंड पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे से हाँ हाँ चाली। ऊपर इंडिविजुअल अलग से लिखा है गोल्ड प्लान।
मिल गया। मिल गया। दिख रहा है। अब आप हाँ। देखिए 61 ईयर्स की एज में किसी को कहाँ से करा था काम दिख रही हो? सेकंड पेज पे सर, जो रेड चार्ट भेजा है आप हाँ। लोगों को, सबसे नीचे ब्लू ब्लू कलर से हेडर है। उसके नहीं ऊपर नहीं नहीं, 3481 आ रहा है 25 लाख का, जिसमें इंडिविजुअल गोल्ड प्लान लिखा हुआ है। इंडिविजुअल गोल्ड प्लान लिखा है, उसको देखिए। और 3 लाख डिडक्टिबल पे 61 की एज में प्रीमियम बताइए कितना आएगा? 25 लाख का सम छोड़ देते हैं तो 12012 12012। विक्रम दिखा आपको? भगवान दास जी नहर आया, आजाद जी, विक्रम, जयराम जी। 3 लाख डिडक्टिबल, 25 लाख का सम छोड़, 61 की एज। विक्रम क्लियर है? चेतन जी क्लियर है? रेड चार्ट देखना। अनम्यूट कर लीजिए विक्रम जी, अनम्यूट कर लो। क्लियर है? ओके। वन मोर, लास्ट एट लास्ट, अगर यही हस्बैंड वाइफ हैं, 2 एडल्ट्स हैं, 61 की एज है, 10 लाख डिडक्टिबल है, 25 लाख देना है, तो कितना प्रीमियम आएगा? ऐसा भी हो सकता है ना, कई बार पेरेंट्स होते हैं और कोई ना कोई 2-3 लाख की 4 लाख की पॉलिसी ले रखी होती है, या 10 लाख की पॉलिसी ले रखी होती है, सम एश्योर्ड बढ़ा देना है। 10 लाख डिडक्टिबल पे कितना 7281 7281 7-2 नहीं, गलत बता रहे हैं सर आप। 10,048 10,048 10,048 वेरी गुड। 10048। वेरी गुड श्रीकांत सर जी। उम्र क्या थी? 61 एज थी, 2 एडल्ट्स के लिए हमने बात करी थी, और अच्छा, 25 लाख का नहीं सम नहीं, एश्योर्ड मुझे देना 50 लाख सुनाई। है। कोई बात नहीं, तो 61 इज क्लियर। 10048। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इंडिविजुअल में जाना है, 2 एडल्ट्स में जाना है, 2+1 में जाना है, 2+2 में जाना है, या 2+3 में जाना है, और उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड लिमिट डिसाइड करके उसका प्रीमियम निकालना है। इस प्रीमियम में जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से ऐड ऑन नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक? मैं समझा पा हाँ रहा हूँ सर। अपनी बात? एक बार आप लोगों का एक्सप्रेशन सही है, जस्ट लाइक दैट। थंब इम्प्रेशन, रिएक्शंस का ऑप्शन आता है, प्लीज रिएक्शन दे दीजिए, ताकि जिसको नहीं समझ में आया वो बोल सर स्टार पावर में भी देख सकते हैं ना। वहां से भी देख सकते हैं, बिल्कुल। अमाउंट जो है वो जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें? हाँ सर, जीएसटी इंक्लूडेड है। और कोई चीज किसी ने पूछनी हो, कोई चीज बिल्कुल भी नहीं समझ में आई हो, या कहीं कंफ्यूजन हो? कुछ लोग इसमें पूछते हैं रीस्टोर नहीं है क्या, तो उनको बता दीजिए सुपर डबल प्लान में रिस्टोरेशन नहीं होता है, ओनली रिचार्ज एडिशनल सम एश्योर्ड होता है, वो भी डिफाइंड लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है? कुछ लोग पूछेंगे मेडिकल टेस्ट कब होगा, तो मैं बार बार बता चुका हूँ 65 सर साल एक तक कोई और medical- डाउट बोलिए। सर, जैसे कि अदर पॉलिसीज में हमारा सम एश्योर्ड खत्म होते ही रिस्टोर ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, जी तो यहाँ पे ये टॉप अप रिस्टोर के बाद लगेगा या सम एश्योर्ड के बाद लगेगा? सर, यहाँ पर रिस्टोरेशन का कोई कंडीशन ही नहीं है। एक सिंगल टाइम जो भी डिफाइंड लिमिट ली है, 3 लाख ली है या 5 लाख लिया है 10 लाख, वो आपका वन अच्छा टाइम अच्छा, एक बार यूज ठीक होना है चाहिए। ठीक है। 3 लाख खत्म होना जरूरी है। बस मिनिमम 3 लाख लिया तो 3 लाख खत्म होना चाहिए। एक इसमें सर तो जैसे क्या है, वही गोल्ड doubt प्लान लिया, मेरा यही है सर, मेरा doubt यही है सर क्या? कि मान लीजिए मेरा सम एश्योर्ड मैंने हो गया, तो अदर पॉलिसी के अनुसार मेरा रिस्टोर ऑटोमेटिक एक्ट हो जाएगा, तो हाँ, अब क्लेम कौन सेटल करेगा? रिस्टोर सेटल करेगा या टॉप अप सेटल करेगा? इट्स योर विश, ये आपकी चॉइस है। अगर अलग अलग हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, पहला क्लेम 3,10,000 रुपए का आ गया, ठीक है, कभी और राउंड फिगर क्लेम नहीं आते हैं, ऑड फिगर क्लेम्स आते हैं, तो 3 लाख रुपए आपका बेस पॉलिसी में से पास हो जाएगा, और 10,000 रुपए आपका जो सुपर डबल टॉप में अप। पास हो जाएगा। अब अगला क्लेम आता है आपका सेम डिसीज का आएगा, तो क्या रिस्टोरेशन यूज कर पाएंगे? क्या आप नहीं कर पाएंगे, तो आप सुपर टॉप अप वाली पॉलिसी लगा दीजिए, वहीं से क्लेम पास हो जाएगा। अगर अदर डिसीज के लिए आता है तो आपकी चॉइस है, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन बचा है वहां से यूज करना चाहे तो वहां से कर लीजिए, सुपर टॉप से करना चाहे तो सुपर टॉप। इट्स योर विश, कस्टमर चॉइस। सर एडवाइसेबल क्या रहता है? ऐसा ना हो कि दोनों में से ये कहे कि वो रिस्टोरेशन कहे कि टॉप अप मैसेज आएगा, टॉप अप कहे कि रिस्टोरेशन ऐसा मैसेज नहीं है आएगा। सर, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। आप जो पॉलिसी लगाएंगे कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी तो एक ही है ना, अगर सेम कंपनी का प्लान है तो।
अलग अलग कंपनी का प्लान है तो भी रूलिंग एक ही चलेगी सर, अलग नहीं है। आप जो पॉलिसी सबमिट करेंगे उसी से क्लेम सेटल हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए सर। सर जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट प्लान है उसमें मदर फादर इंक्लूड है, पर मैं टॉप अप जब सर मदर फादर के लिए ले लेता हूँ, बाकी जो इंडिविजुअल है उनके लिए नहीं लेता हूँ, जैसे उसका बेटा हो गया। हाँ तो सर उनके केस में अगर पेरेंट्स को आता है कल को प्रॉब्लम, तो पेरेंट्स तो क्लेम कर सकते हैं ना सर, जैसे डिडक्टिबल लिमिट का क्रॉस हो जाएगा 3 लाख के ऊपर चला जाएगा या 5 लाख के ऊपर, मैंने बताया था तो कोई इशू नहीं है सर? बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि वो सेम चीज दोनों जगह काम नहीं करेगी। नहीं मतलब ऐसा कंज्यूमर मेरे को सतर्क रहना होगा, उसको अवेयर करके चलना होगा। हाँ अगर वो क्लेम कुछ और आ गया किसी चीज का, थोड़ा मुश्किल है। एक सेकंड होल्ड करिएगा सर। हेलो। नहीं सर, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स के ऊपर खर्चा बिल आ गया सर, 4 लाख रुपए का बिल आ गया मान लीजिए, लेट अस सपोज। जी बोलिए, सॉरी एक कॉल आ गया था मेरा, बताइए। सर मैं कह रहा था जैसे कि मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए का बिल एक्सपेंस आ गया सर हॉस्पिटलाइजेशन का, पेरेंट्स का, ठीक है। डिडक्टिबल मैंने 3 लाख लिया सर, कंपनी को तो कोई मैटर नहीं सर, मैंने पॉलिसी में कॉर्पोरेट में इंक्लूड है नहीं है, मतलब 3 लाख से बियॉन्ड ही कवर करूंगा ना सर। 10 लाख का क्लेम आ गया उनका, 3 लाख का कॉर्पोरेट प्लान में से पास हो जाएगा, ऊपर का क्लेम आपका यहाँ से पास हो जाएगा सुपर डबल में से। ठीक है सर, मतलब पेरेंट्स का फिर कोई इशू नहीं है ऐसा, है ना? ऐसा कोई भी नहीं है सर, लेकिन फ्यूचर ना अनसीन होता है, फ्यूचर आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं होता है। कई बार हम लोग सोच के पेरेंट के लिए लेते हैं, लेकिन जरूरत खुद की बढ़ जाती है। आप समझिए इस बात को। अगर आपने ठीक है पहले कोई क्लेम ले लिया उस पॉलिसी में से, भगवान अगर आपको जरूरत पड़ी, वाइफ को जरूरत पड़ी या आपके बच्चे को जरूरत पड़ी, तो आपने कॉर्पोरेट पॉलिसी दिखती है ना, तो कोई पैसे खर्च नहीं करना चाहता, फिर क्या करता है कि यार मैं यूज कर लेता हूँ इसमें से, कोई बात नहीं, क्या पता नहीं जरूरत पड़े पेरेंट्स को, अभी तो वो ठीक है। तो आपका 50,000 रुपये मान लीजिए यूज हो गया उस पॉलिसी में से, ठीक है। और अगला क्लेम वो जैसे कि 10 लाख का आपने बताया, तो 2.5 लाख का आपको 3 लाख का क्लेम दिखाना पड़ेगा ना पूरा पेरेंट के लिए। हाँ जी जी। तो वो 3 लाख में आपकी बेस पॉलिसी वहाँ 3 लाख की थी, 50,000 आप यूज कर चुके, तो वहां से तो 2.5 लाख ही यूज हुआ, तो कंपनी 3 लाख के ऊपर वाला अमाउंट ही देगी। जो आपका 2.5 लाख वहां से सेटल होगा वो अलग होगा, 50,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा और 7 लाख रुपए आपका कैशलेस हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए, अच्छे से समझा पाया मैं? समझ गया। चलिए जल्दी से एक कोड दीजिए सुपर सरप्लस का, एक बार फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं कितना आप लोगों को मैं समझा नहीं सर, पाया। वो वाला डाउट क्लियर नहीं हुआ सर, अभी जो डिस्कस किया था लास्ट। ओके दोबारा बताता हूँ। मदर फादर की पॉलिसी है, कॉर्पोरेट पॉलिसी, साथ में बच्चे भी उनके कवर्ड है, एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, टोटल 6 लोग पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। अब क्या हुआ, पहला क्लेम 50,000 रुपए का आया, किसी बच्चे का क्लेम आया, जो हस्बैंड वाइफ है उनके बच्चे का क्लेम आया, और वो 50,000 रुपए उन्होंने यूज कर लिया उस 3 लाख की पॉलिसी के अंदर, ठीक है। लेकिन आपने जो टॉपअप लिया था वो बेसिकली ये कंसिडर करके लिया था कि ये पेरेंट्स के लिए लिया है, हम इसमें से यूज नहीं करेंगे, हमें तो जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगला क्लेम 10 लाख का आ गया, तो कंपनी क्या करेगी, 3 लाख के बाद ही काम करेगी, टॉपअप को काम करेगा 3 लाख के बाद ही काम करेगा, लेकिन उसके 3 लाख की पॉलिसी में बचा ही 2.5 लाख बचा हुआ है, 50,000 तो वो यूज कर चुका अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स को तो उस टाइम जरूरत नहीं पड़ी थी ना, तो 2.5 लाख वहां से पास होगा, 7 लाख वहां से पास होगा सुपर टॉपअप में से, जो बैलेंस 50,000 बचा वो उसको खुद भरना पड़ेगा। यू गॉट इट माय पॉइंट? ये तो बच्चे के केस में हुआ, लेकिन बच्चे का यूज करने के बाद पेरेंट पे अप्लाई नहीं होगा ना वो? पेरेंट पे एप्लीकेबल ही नहीं है ना, क्योंकि पॉलिसी तो आपने पेरेंट की ली हुई है सुपर टॉपअप, और कंपनी तो 3 लाख के बाद ही मानेगी उसको। कंपनी ये थोड़ी ना मानेगी कि आपका 2.5 लाख यहाँ से हो गया, कंपनी 3 लाख के बाद ही देगी। क्लियर है जी? जल्दी से एक बिटली खोल लीजिए सर। सर ये जो सॉरी सर कोई बात नहीं, ये जो 3 लाख जो बता रहे हैं आप सब, फॉर एग्जांपल डिडक्टेबल की जो बात आप कर रहे हैं, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई पर्सन लिया हुआ है तो 3 लाख जो है वो तीनों पर्सन का 3-3 लाख रुपए आप बता रहे हैं, या तीनों का मिला करके 3 लाख रुपए डिडक्टेबल बता रहे हैं? प्लान होता है सर, जो फ्लोटर प्लान होता है ना वही यूज होता है सर। हाँ जो कॉर्पोरेट प्लान भी होता है ना वो इंडिविजुअल प्लान नहीं होता है, फ्लोटर प्लान होता है, फैमिली फ्लोटर प्लान। मुझे आपका सजेशन चाहिए। हाँ मोस्ट वेलकम, लेकिन बिल्कुल बात करिए। नहीं, लेकिन आज की क्लास के बाद वो डाउट क्लियर हो गए। मेरा डाउट ये था कि मेरे थोड़े लो प्रोफाइल प्रोस्पेक्ट्स थे, हाँ। तो सर मैं कैसे उनको पिच करूं, आरोग्य संजीवनी वगैरह थी, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव से टॉप अप ला सकते हैं सर? किसी के साथ भी दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप एफएचओ के साथ भी दे सकते हैं, इवन संजीवनी के साथ भी सुपर टॉप डाल सकते हैं,
किसी का एक्स्ट्रा लो बजट लोग है उनको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। 5% को पेमेंट है संजीवनी में, सबसे मैटर नहीं सबसे करता। बढ़िया क्या रहेगा सर लो बजट में? एक्सट्रीमली लो बजट है तो अपना सिल्वर के साथ दीजिए, उसके संजीवनी के साथ दीजिए। 40 साल तक की एज है तो अपना यंग स्टार के साथ दीजिए, बेस्ट ऑप्शन रहेगा सुपर टॉप अप। और बजट अलाउ करता है तो फिर एफएचओ है और कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और किसी ने कोई कुछ क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो, प्लीज आई एम ओपन फॉर क्लियर एवरीथिंग। तो दया साहब कुछ स्टार्ट कीजिए, राकेश जी कुछ और स्टार्ट कीजिए, श्रीकांत जी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अमित जी कुछ ना कुछ बिजनेस डालिए सर। जितना आप लॉगिन करते जाएंगे ना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और डर निकलता जाएगा। लॉकडाउन में काम हो रहा है सर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मार्केट में काम है, सिर्फ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हमारी कमी है, काम में कमी नहीं है सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ आप लोगों को, काम में कमी सिर्फ हमारी है कि हमारा विजन नहीं है उस तरीके का सोचने का कि काम कैसे करें। एक बार बात करना शुरू करेंगे काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जिसको भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, आई एम अवेलेबल, बात करा दीजिएगा, पॉलिसी हो जाएगी। और आजकल तो बहुत इजी ऑप्शन है, जूम मीटिंग करा दीजिए सर। किसी को भी आप अपने सारे जितने भी फोन है आप सभी से रिक्वेस्ट है, जूम मीटिंग जूम डाउनलोड कर लीजिए साइन इन करके अपने मोबाइल में। तो अपना पासवर्ड आईडी खुद बना सकते हैं और कस्टमर को टाइम दे दीजिए, आधे घंटे बाद का, 10 मिनट बाद का, 15 मिनट बाद का, और उसको बोलिए सर जूम पे आ जाइए, मैं पूरा प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ में अपने सीनियर है उनको ले लेता हूँ, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अभी हमने 3 प्लान क्लोज किए हैं जूम मीटिंग पे। मेरे कस्टमर है, मेरे एक एजेंट है कर्नाटका के, वहां से एक पेमेंट क्लोज कराई है जस्ट यहीं बैठे बैठे। उनको जूम मीटिंग पे लिया है, प्लान समझाया, पेमेंट लिंक जा रहा है, अभी पेमेंट हो जाएगी सर। तो कोई मुश्किल नहीं है सर, मैं दिल्ली बैठा हूँ, कर्नाटका में पेमेंट हो रही है, और जो उसका कस्टमर है वो मुंबई बैठा है सर। 3 लोकेशन पे काम हो रहा है, लोन टू है लेकिन वो मीटिंग करना चाहते थे, बिना मीटिंग के पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमने जूम पे लिया और उनको सारी चीज समझाई और पॉलिसी के लिए रेडी हो गए सर। कहीं आपको ऐसा लगता है कोई ऐसे कस्टमर के साथ आपको डील कराना है तो वी आर अवेलेबल, आप प्लीज यूज कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जूम बहुत जबरदस्त है इस मामले में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आज की मीटिंग के लिए, और कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।